पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना। माना जाता है कि देश में जितने आईपीएस ऑफिसर हैं उसमें बेहद तेज तर्रार माने जाते हैं, ऐसे भी बिहार से हैं। गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर बिहारी बाबू राकेश अस्थाना ने जब तक गुजरात में वो रहे, गुजरात में उनकी पुलिस या काम के लिए उनका खूब उनकी वाहवाही हुई। सूरत के लोग आज भी जब उनकी विदाई किए थे जब राकेश अस्थाना को, तो रोने लगे थे। राकेश अस्थाना ने अपने काम की छाप हर जगह छोड़ी। राक्षसों के लिए वो मर्दन करने लगते हैं, कई बार वो दुर्गा का रूप अख्तियार कर लेते हैं। और उसी राकेश अस्थाना को दागदार करने के लिए कई तारीख दांव चले गए, क्योंकि वो गुजरात कैडर के थे, तो गुजरात से जो कुछ भी जुड़ा उसे मोदी से चस्पा कर दिया जाता है। एक आईपीएस ऑफिसर अपना काम किया, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री ने कैसे उससे काम करवाया, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। जब वो सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर बने तो कई तरह की चीजें उनके खिलाफ आई और एक टकराहट हुई, बहुत सारी चीजें हुई। उसमें उस समय के जो सीबीआई डायरेक्टर थे आलोक वर्मा के साथ उनकी टकराहट हुई, दोनों बिहारी बाबू थे और दोनों टकरा गए थे। इसका फायदा एंटी नेशनल तत्व ने खूब उठाया और उसको पूरी तरह से सीबीआई को बदनाम करने का षड्यंत्र मिला। दोनों को सजा हुई और दोनों को बाहर कर दिया गया। अब वही राकेश अस्थाना जब रिटायर होने वाले थे तो उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया। मैं अक्सर कहता हूं कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर होने के बड़े मायने हैं। दिल्ली, हर आईपीएस ऑफिसर ये सपना देखता है कि वो एक दिन दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बने। देश का सबसे काबिल पुलिस टीम होती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसलिए भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होने के बड़े मायने। किरण बेदी ये सपना पालते पालते रह गई, नहीं बन पाई। कई योग्य लोग बन नहीं पाते हैं, उसके कई सारे कारण होते हैं। राकेश अस्थाना भी बस बनते बनते रह गए थे, लेकिन बन गए। अब राकेश अस्थाना जो ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, पूरा खैराती, खलियर खैराती और कोर्ट फिक्सर पूरी टीम, जिसको कोर्ट फिक्सर कहते रहे जस्टिस रंजन गोगोई जो भारत के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट में दो दो याचिकाएं आई उसी राकेश अस्थाना के खिलाफ। अब जरा वो चीजें बाद में हम ये समझने की कोशिश करते हैं राकेश अस्थाना ने ऐसा क्या कर दिया दरअसल, और क्यों राकेश अस्थाना के पीछे ये पूरा गैंग जो है वो पीछे पड़ा हुआ था। क्यों ये चाहता था कि राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है एमएल शर्मा की, जिसमें यह मांग की गई कि राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस अर्जी को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं कि इसे तत्काल सुना जाए, इसके लिए तारीख दे दी। क्यों इतनी तिलमिलाहट थी राकेश अस्थाना को हटाने के लिए? जब उस याचिका को नहीं सुना गया तो प्रशांत भूषण सामने आए और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। इसका विश्लेषण हमने आपसे किया, क्योंकि प्रशांत भूषण को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मानहानि कर सकते हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण जैसे लोगों को मानहानि की सजा देने में सांसें फूल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट की। और जब सुप्रीम कोर्ट बार बार यह आग्रह कर रहा था प्रशांत भूषण के सामने में, गिड़गिड़ा रहा था एक तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण के सामने में कि आप माफी मांग लीजिए, पूरी लॉबी लग गई थी। प्रशांत ने कहा माफी नहीं मांगेंगे। सजा हुई 1 रुपए की और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मजाक उड़ाया प्रशांत ने और ऐसे करके 1 रुपए का सिक्का दिखा दिया। वही प्रशांत भूषण अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके आए हैं राकेश अस्थाना के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं क्यों। तो क्यों, जरा इस बात को जानिए। दरअसल आंदोलनजीवियों ने यह तय किया था कि एक तो उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को धमकाया था कि हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, लखनऊ को चारों तरफ से घेर देंगे। तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, भैया आओ, हम तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं, बैंड बाजा लेकर के तैयार हैं, लाल कारपेट बिछाए हुए हैं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं उनका, हम स्वागत करना चाहते हैं। तो यह पत्रकार ने पूछा कि कैसा स्वागत करेंगे? तो बोला कानून के मुताबिक जैसा स्वागत होना चाहिए वैसा स्वागत करेंगे। तो औकात ढीली हो गई टिकैत की, लखनऊ जाना भूल गया टिकैत और लगा तारीफ करने। इसका विश्लेषण हमने किया। लेकिन ये जानिए कि वो दिल्ली घेरे 26 जनवरी की तरह दिल्ली में परेड करना चाहते थे। 26 जनवरी के तहत दिल्ली में जाकर के झंडोत्तोलन करना चाहते थे। 26 जनवरी में उन्होंने कहा था कि क्या होगा, सेना जो है राजपथ पर परेड करेगी और किसान भी ट्रैक्टर से परेड करेगा। तो जितने खैरात जीवी थे
जितने खलियर खैराती और खैराती थे सबने कहा क्या बात है, इसमें क्या अर्जा है, किसान को भी अधिकार है, वो भी भारत का नागरिक है। पूरी देश में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र 26 जनवरी को रचा गया और सरकार को और दिल्ली पुलिस को एक तरह से घुटने के बल लाया गया, इजाजत देनी पड़ी उन लोगों को। और जब वो गए तो आपको याद है कि कैसा 26 जनवरी में क्या कुछ हुआ। 26 जनवरी में कैसे तिरंगा को उतार दिया गया ऊपर से और उसके जगह पर क्या कुछ किया गया। लाल किले पर वैसे राष्ट्र ध्वज नहीं फहराता 26 जनवरी को। 26 जनवरी को राजपथ पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति फहराते हैं झंडा, लेकिन 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं। इसीलिए लाल किला हमारी आजादी का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे गरिमा का प्रतीक है कि वहां से भारत के लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में वहां से राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। भारत के चुने हुए नेता, जो भारत के लोकतांत्रिक नेता हैं, जिसकी देश की जनता जिसे चुनती है, वो जिसे प्रधानमंत्री का गरिमा दिया जाता है, उसे उस मंच पर झंडा फहराने का है। तो इस टिकैतों ने, इन लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया और जंतर मंतर पर एक बात बहुत बारीक चीज सुन रही, समानांतर संसद चला रहे थे। मतलब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम समानांतर संसद चला रहे हैं। अब राकेश टिकैत की और जनरल राकेश अस्थाना के मायने को समझिए। जंतर मंतर पर ये कह रहे थे कि हम समानांतर संसद चलाएंगे, पार्लियामेंट संसद चल रहा है, हम भी जंतर मंतर पर संसद लगाएंगे। और ये कह रहे थे कि हम तो जंतर मंतर पर अब आ गए, हम जाएंगे नहीं, लेकिन बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए जंतर मंतर से। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो बस जहां जहां बैठे हुए दिल्ली के किनारे वहीं झंडा फहराएंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता से आज ने मीडिया को बताया कि 15 अगस्त के लिए दिल्ली घेरने की जो प्लानिंग ऐसी थी, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हमसे किसानों ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और हमने कोई अनुमति दी भी नहीं है। हमने चेता दिया था कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से दिल्ली की सीमा में नहीं घुसेगा और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब की बार 15 अगस्त पर जो आमंत्रित लोग हैं सिर्फ वही आएंगे, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। इसीलिए 15 अगस्त पर जो आमतौर पे इनवाइटेड लोग, ऐसे भी जो लोग जाते थे, ये तय किया गया कि सिर्फ इनवाइटेड लोग जाएंगे, कम से कम लोग होंगे। और ये साफ कर दिया गया कि कोई ये फर्जी किसान टाइप के जो लोग हैं, जो खालिस्तानी एजेंडे के तहत जिन लोगों ने एक तरह से एक गलत झंडा फहराया, वहां पर एक धार्मिक प्रतीक को फहरा दिया लाल किले की प्राचीर से, ऐसा कुछ भी ना हो। अस्थाना ने, दिल्ली पुलिस की कमिश्नर ने पूरी तैयारी कर दी और दिल्ली पुलिस की कमिश्नर ने कहा कि भैया ऐसा है कि ये 15 अगस्त का टाइम है, ये पार्लियामेंट का जो एरिया है ये अति सुरक्षित जोन है, तो यहां से बोरिया बिस्तर बांध लो, ये 15 अगस्त चल रहा है। तो इन लोगों ने बोरिया बिस्तर बांध लिया और बहाना ये दिया है कि अब तो संसद बंद की कार्रवाई बंद हो गई है, संसद स्थगित हो गया है, तो हम जो है अब हमें समानांतर संसद चलाना नहीं है, तो हम जो है जा रहे, दुकान बंद कर रहे हैं। तो इन आंदोलन जीवियों ने जंतर मंतर से अपनी दुकानें बंद करने का कर लिया कि अब चूंकि 11 तारीख को, 13 तारीख के बदले 11 तारीख को ही पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया, मानसून सेशन को गला घोंट लिया इन लोगों ने, चलने ही नहीं दिया, तो अब ये समानांतर संसद भी बंद कर देंगे। और ये जो धमका रहे थे कि हम तो भाई, हम तो झंडा तोलन करने जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। तब आपको समझ में आएगा राकेश अस्थाना के होने का मतलब, तब आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ के होने का मतलब है। लखनऊ घेरने वाले थे ना तुम, क्या हुआ, क्या हो गया लखनऊ का, लखनऊ घेरने वाले थे, 15 अगस्त पे झंडा फहराना चाहते थे, योगी की जगह पे झंडा हम ही फहरा देंगे। इन अराजक लोगों के साथ जो बहुत अच्छी बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून के मुताबिक ठुकाई उनके लिए होता है जो कानून मानने वाले होते हैं। इसीलिए हमने आपको द व्यूज मीडिया पर भी वो विश्लेषण किया है, आप लोग जो लोग हैं उस पे व्यूज मीडिया पर भी जरूर उस विश्लेषण को देखिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने रात में अब गुंडों के ऊपर उनको उनका एनकाउंटर करके उनकी हत्या नहीं होती है, दोनों पांव में गोली मारी जाती है और उसका वीडियो बनाया जाता है। वो पूरा विश्लेषण मैंने किया है द व्यूज मीडिया पर, वो है जो रात वाला विश्लेषण को उसको उस वीडियो के साथ किया है कि कैसे अब हो रहा है, कभी बुलंदशहर में, कभी नोएडा में, कभी गाजियाबाद में, ये गुंडों का एरिया था, खौफ होता था, डर लगता था। दिल्ली से जब हम लोग रिपोर्टिंग करके बतौर पत्रकार रात का सफर ज्यादातर होता था, 11-12 बजे घर आते थे, गाड़ी चलाने में डर लगता था। टू व्हीलर तो आप चलाने में आप चला ही नहीं सकते, फोर व्हीलर में भी आपको हमेशा लगता था कोई आपका पीछा कर रहा है। ये चीजें बीते दिन की बात हो गई। ये नोएडा, ये गाजियाबाद, ये खास करके इसका असर था क्योंकि नेशनल कैपिटल के अगल बगल में
और लोगों को जिनको ये फर्क समझ में नहीं आता है, ये कमाल की बातें हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी का दौर और आज के दौर में कितना फर्क है। ये दरअसल बेसिकली नशेड़ी लोग हैं। तो सवाल ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे लोग जिन टिकैतों ने कहा था कि हम तो जाएंगे लखनऊ, बॉर्डर घेरेंगे, तो क्या हो गया उनका? स्वागत के लिए तो बैठे हुए थे बाबा योगी आदित्यनाथ। तो दरअसल अब इस चीज को समझिए कि योगी आदित्यनाथ के मामले को भी समझिए और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के मायने को भी समझिए। ऐसा क्या हो गया? पिछली बार कितना तामझाम आपको याद है कि क्या क्या बैरिकेड्स लगाए गए थे, कितनी कीलें लगाई गई थी कि ट्रैक्टर की जो चूंकि ये लोग घुस गए थे तो कीलें इसलिए लगाई थी, पूरा नाटक हो गया था, मजाक बना लिया था दिल्ली पुलिस ने अपना। कई मायने में दिल्ली पुलिस ने अपना मजाक बना लिया था, कीलें लगा दी थी कि ट्रैक्टर नहीं घुस पाएगा। कुछ भी नहीं किया गया आपकी बार, एकदम फर्राटे के साथ आप दिल्ली जाइए। जो सभ्य नागरिक हैं, फर्राटे के साथ दिल्ली जाइए, दिल्ली से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप गुंडे हैं, मवाली हैं, तो वहां अस्थाना बैठे हुए हैं। इसीलिए ऐसे ऑफिसर्स को, इसीलिए बेईमान ऑफिसर, बेईमानों को बेईमान ऑफिसर चाहिए, बेईमानों को बेईमान सिस्टम चाहिए, खैरातियों को खैरात का सिस्टम चाहिए। इसीलिए मैं परसेप्शन के रोज का जो स्टोरी है उसका परसेप्शन की काटने की स्टोरी होती है। दरअसल बेईमानों को ऐसी सत्ता चाहिए कि जहां ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल सके, दलाली जहां चल सके, राडिया टेप की दलाली चल सके, पत्रकारों को पुलिस ऑफिसर से लेकर के सिपाही से लेकर के डीसीपी तक के ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल सके, इन्हें खैरात मिल सके, इन्हें प्रिविलेज मिल सके, प्रधानमंत्री के स्पेशल विमान में शराब मिल सके। दरअसल ये सिर्फ इसी बात की वजह है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इन सबके पास बहुतायत पैसे हैं, करोड़ों का साम्राज्य है। कभी इन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़े तो पता चले कि नेताओं से ज्यादा औकात इनकी है, भी है, दलालों की है। तो दरअसल ये दलाली सिस्टम जो है इन सबको, इसीलिए आप देखेंगे कि वेब लड़ाके जितने हैं वो अस्थाना के खिलाफ स्टोरी करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों एक सामान्य इतने पुलिस, भाई दिल्ली पुलिस में तो 20 साल की 21 साल की पत्रकारिता में दर्जन भर से ज्यादा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदलते हुए देख लिया। कभी नहीं देखा कि किस तरह का विरोध किसी कमिश्नर के लिए हुआ हो, कभी नहीं हुआ। बारी से पहले कई लोगों को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दे, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया अस्थाना में कि लोग पागल बन गए? राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बन गए तो खैराती, बेईमान, गिरोह, मनी लॉन्ड्रिंग के लोग, ये सब के सब पागल हो गए कि आप सुप्रीम कोर्ट में दबाव डालेंगे, नहीं आज ही हटा दो, बाबूजी का मेरा राज है, आज ही अस्थाना को हटाओ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशराइज किया जाने लगा, नहीं नहीं अर्ली हियरिंग कीजिए, उसको हटाना पड़ेगा और मोदी और शाह के खिलाफ कार्रवाई भी कर दीजिए। कुछ भी। तब आपको समझ में आएगा कि मामला क्या है। अब इसीलिए राकेश अस्थाना होने के किसी पुलिस, कोई भी व्यक्ति, उस वही आईपीएस तो बहुत सारे लोग बनते हैं, क्यों अपना ये छवि कोई बना पाता है, इसके मायने आपको बेहतर समझना है।